गुरुग्राम में बिल्डर और सरकारी तंत्रों का गठजोड़ ऐसा हुआ कि मात्र 8 साल पुरानी बिल्डिंग अब 20 साल पुरानी बिल्डिंग दिखने लगी है, जिसकी वजह से अब लोगों में डर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आखिरकार गुरुग्राम की ये कौन सी सोसाइटी है जिसमें रहने वाले लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं चिंटल पैराडीसो जैसा हादसा उनके साथ ना हो जाए? दिखाएंगे हम आपको इस खास खबर में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि कैसे एक सोसाइटी में रहने वाले सैकड़ों लोग अब अपने बिल्डर के खिलाफ ही सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए और कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से अब ये पूरी सोसाइटी खंडर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 37C की इंपीरिया इस्फरा सोसाइटी इन दिनों सोसाइटी कम बल्कि समस्याओं का अंबार ज्यादा लगने लगी है। इंपीरिया इस्फरा सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये पूरा प्रोजेक्ट 17 एकड़ में फैला हुआ है, जो 2 फेज में बनकर तैयार होना था। यानी पहले फेज में कुल 3 टावर शामिल थे जिसमें 157 फ्लैट है, तो वहीं दूसरे फेज में कुल 6 टावर है जिसमें 450 फ्लैट शामिल है। ये पूरा प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च किया था और पहला फेज 2017 में बनकर तैयार हो गया था। यानी 8 साल पुरानी ये बिल्डिंग अब 20 साल पुरानी दिखने लगी है। इसके पीछे अगर हम कारणों की बात करें तो बिल्डर ने इस बिल्डिंग को मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से लगातार बिल्डिंग जर्जर होती गई और प्लास्टर झड़ने के साथ साथ अब स्ट्रक्चर भी गिरने लगा है। इतना ही नहीं, इस पूरी सोसाइटी के पहले चरण की अगर हम बात करें तो यहाँ एसटीपी और जेनसेट ग्रीन बेल्ट पर लगाया हुआ है, वो भी बिना किसी नॉर्म्स को पूरे किए। इस डीजी सेट की वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है और धुआं लोगों के घर तक पहुंचता है। अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की तो उनका यही कहना है कि बिल्डर ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर इस पूरी सोसाइटी को बसाया है। इसके अलावा बिल्डर ने अब तक लोगों के 25 करोड़ आईएफएमएस के पैसे भी वापस नहीं दिए, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर लोग सरकारी विभागों में गुहार लगा चुके हैं। यहाँ तक कि रेरा का दरवाजा भी खटखटाया और रेरा ने एक आदेश भी जारी किया, लेकिन बिल्डर है कि रेरा के आदेश को भी नहीं मानने को तैयार है। लोगों ने बिल्डर पर आरोप लगाया कि बिल्डर हर महीने पिछले 8 सालों से लगातार उनसे मेंटेनेंस लेता रहा, लेकिन उसने अब तक इस बिल्डिंग को मेंटेन नहीं किया और लगातार लोगों का मेंटेनेंस का पैसा हजम कर दिया। अब लोगों को यहाँ डर लगने लगा है कि कहीं चिंटल पैराडीसो जैसा हादसा ना हो जाए, जिसकी वजह से लगातार लोग सरकारी महकमों के साथ साथ अब सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि जनाब हमें इस बिल्डर से बचा लीजिए, क्योंकि बिल्डर है कि किसी की सुनता नहीं। अब आप ही सुनिए इस सोसाइटी के लोगों की जुबानी कि आखिरकार उन्हें क्या परेशानी यहाँ उठानी पड़ती है। जी मेरा नाम रिंकी सिंह है। मैं इंपीरिया इस्फेरा सेक्टर 37C के आरडब्ल्यू के प्रधान हूँ। सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो अगर गिनवाने बैठे तो शायद सुबह से शाम हो जाए। करीब 8 साल हो गए हमारे यहाँ ओसी आए हुए, 2017 की ओसी है, लेकिन 2017 से ही यहाँ पे जो मेंटेनेंस था वो बिल्डर के अपने सिस्टर कंसर्न प्रगति के नाम से वो चला रहे थे। जनरली सारे बिल्डर्स करते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है एज लॉन्ग एज आप सही से मेंटेन कर रहे हो। बिल्डर ने सर मेंटेनेंस के नाम पे हमसे पैसे तो लिए, लेकिन वो पैसे लगाए कहाँ पता नहीं। ना तो कभी स्ट्रक्चर्स की रिपेयर पे काम उन्होंने करा, ना ही कभी बेसमेंट से जो लीकेज है वो उस पर काम करा। और एसटीपी का आपकी अगर आज हालत देखोगे, एसटीपी उसने जब ओसी लेना था तो ओसी में एक कंडीशन होती है कि आपको एसटीपी डीजी वगैरह सब सेटअप करके देना है, तो एसटीपी उसने सेटअप तब तो टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दी थी, लेकिन उस टेम्परेरी अरेंजमेंट को आज तक कभी परमानेंट करने की सोची नहीं गई। आज हालात ऐसे हैं कि वो एसटीपी जो कि कभी टिन में कंटेनर में उसने सेटअप कर रखा था, वो टिन हर जगह से छेद हो रखी है, उससे गंदा पानी बाहर आता है। हमारे जो रेसिडेंट्स ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं उनको वो अगर बालकनी में निकलते तो उनको वो गंदी चीजें नजर आती हैं, जबकि एसटीपी कभी भी ऐसे ओपन में होनी ही नहीं चाहिए। आरडब्ल्यू ने जब ये मोर्चा संभाला तो आरडब्ल्यू ने सबसे पहले इनके जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लान थे हमने उसकी आरएनडी करी। उसको देखते ही ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो डीजी यहाँ पे सेटअप है सर, ये हमारे ग्रीन बेल्ट में सेटअप है।
हमारे बच्चे इस एरिया में खेलना चाहते हैं लेकिन खेल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने डीजी डाल के इंक्रोचमेंट करी हुई है। एसटीपी जहाँ सेटअप कर रखा है वो हमारा ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे उसने एसटीपी सेटअप कर रखा है। वो एसटीपी एज पर अप्रूव्ड प्लान वो फेज 2 के जो अपना क्लब हाउस का एरिया है उसके नीचे बेसमेंट में सेटअप होना चाहिए। उसने सेटअप करा है लेकिन हमारा वहाँ पे मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि जी मूव करने का खर्चा बहुत ज्यादा है, अब तो यही रहेगा। मतलब मैं आपको बताऊं, ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है और गुंडों के लिए शायद गुंडा बनना पड़ेगा। हमने हार के जी हमने हर डिपार्टमेंट को गुहार लगाई, हम डीसी ऑफिस गए, हम डीटीपी मैम से मिले, हमने सीएम विंडो पे भी कंप्लेन लगाई। अल्टीमेटली हमें ये हर जगह से रिटर्न में मिला कि मैम आपकी जो कंप्लेन है ना, ये रेरा की कंप्लेन है, आप रेरा जाओ। तो हमने लास्ट ईयर सितंबर एंड में रेरा में अपनी कंप्लेन लगाई थी और लकीली हमें विद इन 8 मंथ्स उस पर ऑर्डर भी आ गया। इसी साल 22 अप्रैल का ऑर्डर है हमारा, जिसमें रेरा ने क्लियर डायरेक्शन दिया हुआ है कि पूरे प्रोजेक्ट का हैंडओवर करा जाए। क्यों इतनी देर तक बैठे हुए हो तुम यहाँ पे, और एज पर डीओडी हैंड ओवर करा जाए। उसके बाद हमें पता चला जी कि डीओडी जो होता है दैट्स योर मास्टर डॉक्यूमेंट। हमने डीओडी ऐप पूरा पढ़ा और डीओडी के हिसाब से भी डीओडी भी जो अप्रूव प्लान है उसी की बात करता है। डीओडी कहता है जी यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए डीजी, यहाँ पे आपका एसटीपी नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए। लेकिन बिल्डर है कि सुनने को रेडी ही नहीं है। आप देखो अप्रैल से अब तक 7-8 महीने हो गए हैं, रेरा खुद अपने ऑर्डर को एनफोर्स नहीं करा पा रहा है। इससे ज्यादा हेल्पलेसनेस मेरे को नहीं लगता है कि हम यहाँ फील करेंगे। गुड़गांव जी रहने लायक नहीं बचा है। मैं सारे अथॉरिटीज से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस मामले का संज्ञान लें, बिल्डर से बात करें और इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। 2011 का प्रोजेक्ट है सर, कौन रेरा कितने साल का लाइसेंस देता है? 4 साल का लाइसेंस देता है जी। 2011 का आज 15 साल और कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया इस बिल्डर से बात की जाए और हमें हमारे अधिकारों से मिलाया जाए प्लीज। मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो 3 टावर है, इन 3 टावर में आईएफएमएस का पैसे कुछ 3.25 करोड़ रुपए बनते हैं। पूरे प्रोजेक्ट की बात करूं तो आई थिंक 24-25 करोड़ रुपए हैं जो बिल्डर के पास पड़े हुए हैं और बिल्डर नहीं दे रहा है। बहुत सिंपल सा फंडा है देखो, और ये पैसे कहीं भी एस्क्रो अकाउंट में भी नहीं है। रेरा कहता है आपको, आप जो ये आईएफएमएस के पैसे लेते हो ये आपको एस्क्रो अकाउंट में रखना है और जब आरडब्ल्यू बनती है तो आप इसको हैंड ओवर करोगे। अगर ये एस्क्रो अकाउंट में होते तो शायद अभी तक हैंड ओवर हो चुके होते। जनरली बिल्डर्स ये करते हैं कि आपके यहाँ से पैसे लेते हैं और उसको किसी और प्रोजेक्ट में लगाते हैं। अब जो लगा दिया, खर्च हो गया, वो कहाँ से देगा? तो मुझे लगता है कि जो रूल्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराने की जरूरत है और उसके लिए रेरा को और स्ट्रांगली आगे आना पड़ेगा। सिर्फ किताबों में रेरा है कि हम जी विद इन 2 ईयर्स आपको जजमेंट देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बहुत, मैं अगर आसपास की सोसाइटीज की बात करूँ, हर बंदे के पास एक रेरा का जजमेंट है, बट एनफोर्समेंट कराने के लिए भाग रहे हैं, वो चक्कर काट रहे हैं रेरा के। तो थोड़ा सा वहाँ पे वीकनेस है रेरा सर। मेरा नाम रमेश गौड़ है। मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ H1102 में और मैं पिछले 4-5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तब यहाँ पर जो है बिल्डर मेंटेन कर रहा था और बिल्डर को हमने बहुत बार बोला बिल्डिंग की रिपेयर कराने के लिए, और अब बिल्डर ने तो बिल्कुल सुना ही नहीं इस बारे में। और अब हालत यह है कि पहले तो प्लास्टर गिरता था, अब पूरा स्ट्रक्चर ही ईंटों समेत वो स्ट्रक्चर ही गिरता है। पिछले 15 दिन पहले जी टावर में से जैसे लोग मेन गेट से आते जाते हैं वहीं पे जो है ना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर गिरा, और ये चांस की बात है कि उस टाइम कोई था नहीं, अदरवाइज़ तो पता नहीं क्या होता। उसमें ईंटों समेत प्लास्टर समेत कम से कम 8-10 किलो के करीब वहाँ से ऊपर से वेट गिरा। ऐसे ही जो है जो जितने ये 3 टावर्स हैं उनके चारों तरफ से कभी ऊपर से कभी दाएं से कभी बाएं से प्लास्टर तो उतर ही रहा है, और इसमें कभी भी किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है। और हमारे पास सब अथॉरिटीज़ को पास हम जाने का है, सबके पास हुआ है, सबने कहा रेरा जाओ, रेरा ने को ऑर्डर दे दिया कि बिल्डिंग की रिपेयर कराओ, विद इन 30 डेज़ रिपेयरिंग स्टार्ट करो और इसकी रिपेयर कराओ। पर बिल्डर ने कुछ नहीं किया, ना वो सुनने को तैयार और ना करने को तैयार। क्या लगता है कि चिंटल जैसा हादसा हो सकता है? हाँ जी, चिंटल में जैसा हादसा हुआ था ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। और अब तो हम मतलब लोगों को ये लगता है कि ऐसे लोग ऊपर देख के निकलते हैं कि भाई कहीं कुछ गिर तो नहीं रहा ये। और जब बरसात आती है
बेसमेंट में इतना पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है कि हम लोग गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। और लोगों के एक दो जगह और भी आता है, उनके यहाँ साइड से पानी आता है, हमारे बेसमेंट में नीचे से आता है। वो पानी नहीं, जैसे फव्वारा होता है इस टाइप से बेसमेंट में कई जगह से आता है। हम गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते। उसने नीचे कुछ बनवाया ही नहीं, ऊपर फर्श बना करके टिप टॉप करके जो है उसने दे दिया। तो हम सभी रेरा के ऊपर जो भी अथॉरिटी है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सिर्फ रेरा का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करा दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हमारी 75% प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी। मेरा नाम रमन है। मैं यहाँ पे I-401 में रहता हूँ और मुझे भी यहाँ रहते हुए 6 साल हो चुके हैं। एंड जब स्टार्टिंग में आए थे तब तो बिल्डर यहाँ पे मेंटेन कर रहा था, काफ़ी कुछ चीज़ें थी, बट चीज़ें दिन ब दिन बिगड़ती गई और काफ़ी कंप्लेंट्स हम लोगों ने की थी। बट एज़ यूजुअल बिल्डर्स कभी किसी की सुनता तो था नहीं, अपने मन चाहे काम तरीके से काम करता था। तो RW की हेल्प लेके हम लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट्स की हैं। एंड वैसे अगर हम बात करते हैं तो बेसिक जो एक फैसिलिटीज़ होती हैं वो तो कभी मिली नहीं हम लोगों को। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ पार्किंग, सेफ्टी, STP की बात करें, DG की बात करें, मतलब कुछ भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है यहाँ पर, कुछ भी। अगर आप क्लोजली अगर फॉलो करें तो जो बिल्डिंग की हालत की बात करते हैं, स्टार्टिंग करें तो आप ऊपर जाके देखेंगे तो वो दीवारें, एंड मतलब लिटरली कह रहा हूँ कि वो टूटी हुई हैं। वो प्लास्टर तो गिरते गिरते हैं, स्ट्रक्चर्स भी गिरते हैं, और वो इस कंडीशंस में है कोई उसको टच नहीं कर सकता। और इन दिनों तो RW ने ये एक्शन लिया कि चलो जब तक हम लोगों को कुछ पैसा नहीं मिलता, कुछ एक्शन ना ले, हम लोगों ने उस चीज़ को लिटरली गिराया है कि कोई इंसिडेंट ना हो जाए उसकी वजह से। पिछले दिनों में एक इंसिडेंट हुआ है, उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने एटलीस्ट हमने ये एक्शन लेना स्टार्ट किया है। अपार्ट ऑफ दैट हम STP भी जाते हैं तो STP एक ओपन कंडीशंस में लगाया गया, ओपन ग्राउंड में लगाया गया, जहाँ पे हमारा ग्रीन एरिया होना चाहिए था एज पर रूल्स। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, इतना गंदा लगता है वो चीज़, और मेंटेन तो वैसे ही नहीं है। अब आप खुद समझिए कि आपके घर के सामने पूरा एक तालाब बना हुआ है गंदे पानी का, कीचड़ का, तो अब कैसे लगेगा आपको। बस वही चीज़ है। DG पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, DG का जो एडमिशन होना चाहिए वो पर्टिकुलर बिल्डिंग से ऊपर होना चाहिए 3 मीटर की हाइट पे, बट उस पर कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किया गया। मैं दीपक अग्रवाल, फ्लैट नंबर 1103 में रहता हूँ। यहाँ मेरे आने जाने का एक ही गेट है, जबकि दूसरा गेट लगा हुआ है लेकिन आज तक वो खुला नहीं। आइए, बिल्डर की समस्या है कि वो खुलवाए इसको, जो हम लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। और बिल्डिंग की अवस्था बहुत ख़राब है, छत जो है जगह जगह टूटी हुई है, प्लास्टर झड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्किंग में बहुत दिक्कत है, पानी भरा रहता है बरसात के दिनों में। तो वहीं जब हमने इस पूरे मामले पर बिल्डर से उसका पक्ष जानने की कोशिश की तो बिल्डर की तरफ से RWA के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। साथ ही बिल्डर ने दावा किया कि कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर है, जिनको जल्द दूर करने का काम बिल्डर की तरफ से किया जा रहा है। बिल्डर की लापरवाही और RWA के पास बजट नहीं। साथ ही लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने 25 करोड़ रुपए IFMS के अब तक RWA को नहीं दिए, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।